हम लोग अक्सर सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पन सभ्यता की बात करते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ कहानी का आधा हिस्सा है। असली शुरुआत होती है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ भारत की सबसे पुरानी कृषि सभ्यता, और ये इतनी पुरानी है कि आप सोच भी नहीं सकते। आज से लगभग 9000 साल पहले, जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग अभी भी शिकार करके गुजारा कर रहे थे, तब भारतीय सबकॉन्टिनेंट में वो पल आया जब हल ने मिट्टी को छुआ और इंसानी सभ्यता का नया दौर शुरू हो गया। लोग गेहूं उगाने लगे, बकरियां पालने लगे और परमानेंट घर बनाने लगे। ये जगह है मेहरगढ़। आज ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, बोलन पास के नज़दीक। लेकिन हिस्टोरिकली ये हमारी शेयर्ड हेरिटेज का हिस्सा है। ये ईरान और इंडस वैली के बीच का नेचुरल कॉरिडोर था, जैसे एक एंशियंट हाईवे जहाँ से लोग आते जाते थे। अब सवाल ये है, हम मेहरगढ़ के बारे में उतना क्यों नहीं जानते? स्कूल की बुक्स में हड़प्पा मोहनजोदारो को पढ़ाते हैं, लेकिन मेहरगढ़ को स्किप कर देते हैं क्योंकि इसकी खोज बहुत देर से हुई। 1974 में फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट जीन फ्रांकुआ जेरीज और उनकी टीम ने यहाँ एक्सकेवेशन शुरू की, और जो मिला उसने भारतीय इतिहास को और पुराना बना दिया। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि मेहरगढ़ की शुरुआत 7000 BCE से होती है, मतलब आज से 9000 साल पहले। ये इजिप्ट के पिरामिड से 2000 साल पुराना है, मेसोपोटामिया की अर्बन सिटी से भी पहले, और इंडस वैली उससे भी पहले। ये सिर्फ एक डेट नहीं, ये एक पूरी सभ्यता की टाइमलाइन बदल देता है। अब चलिए समझते हैं मेहरगढ़ का असली सिग्निफिकेंस। ये कोई बड़ा शहर नहीं था जैसे हड़प्पा। ये एक अर्ली फार्मिंग विलेज था, लेकिन यहीं से इंसान का हंटर गैदरर से फार्मर बनने का ट्रांजिशन हुआ। अब बात करते हैं उनकी फसलों और जानवरों की। ये लोग पहले जो जंगली अनाज जैसे जंगल में उगने वाला गेहूं और जौ मिलता था, उसको अपने यहाँ लाकर उगाने लगे। मतलब जंगल के बीज ले आए, उनको बोया, पानी दिया, और धीरे धीरे वो बेहतर और ज़्यादा फसल देने वाले बन गए। यही उन्होंने अपने तरीके से बेहतर बीज चुने और उगाए। और पशुपालन में सबसे पहले बकरियां और भेड़ पालनी शुरू की, फिर बाद में गायें भी, हमारी देसी ज़ेबू गायें। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से हड्डियाँ मिली हैं, और उन हड्डियों को देखकर पता चलता है कि ये लोग सिर्फ जानवर नहीं पकड़ कर रखते थे, बल्कि उनको बेहतर बनाना भी जानते थे। मतलब अच्छी से अच्छी बकरियां या भेड़ चुनते थे, जो ज़्यादा दूध देती, ज़्यादा मोटी होती या बेहतर बच्चे देती, और उनको पालते थे। ये था उनका सेलेक्टिव ब्रीडिंग। आज हम जैसे अच्छे ब्रीड्स के लिए करते हैं, वैसे ही ये लोग हजारों साल पहले कर रहे थे। मेहरगढ़ में हुआ इंसानों में ये ट्रांजिशन क्यों हमारे इतिहास के लिए इतना बड़ा और इम्पोर्टेंट था? क्योंकि जब खेती शुरू होती है तब इंसान एक जगह रुकता है, परमानेंट सेटलमेंट बनाता है, और वहीं से सोसाइटी डेवलप होती है। मेहरगढ़ में इनिशियल फेजेस में मड ब्रिक हाउसेस मिले हैं, रेक्टेंगुलर रूम्स विथ कंपार्टमेंट्स फॉर स्टोरेज। इसका मतलब लोग सिर्फ रोज का खाना नहीं उगा रहे थे, सरप्लस प्रोड्यूस कर रहे थे, एक्स्ट्रा अनाज स्टोर कर रहे थे। और जब सरप्लस आता है तब स्पेशलाइजेशन शुरू होती है। कुछ लोग फार्मर बने, कुछ क्राफ्ट्समैन। ये नियोलिथिक रिवॉल्यूशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है भारतीय कॉन्टेक्स्ट में। मेहरगढ़ के लोग सिर्फ फार्मर नहीं थे, वो क्राफ्ट्समैन भी थे। एक्सकेवेशन में शेल बीट्स, टेराकोटा ऑर्नामेंट्स और लापिस लजुली जैसे प्रीसियस स्टोन्स मिले हैं। लापिस लजुली लोकल नहीं था, ये अफगानिस्तान या ईरान से आता था। इसका मतलब ट्रेड नेटवर्क्स। 7000 BC में ही रीजनल ट्रेड चल रहा था। लोग बोलन पास से गुजरकर गुड्स एक्सचेंज करते थे। मेहरगढ़ में ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं जिनके दांतों में ड्रिलिंग के निशान हैं। ये दुनिया का सबसे पुराना एविडेंस है डेंटल प्रोसीजर्स का। शायद फ्लिंट ड्रिल्स यूज़ किए होंगे कैविटीज साफ करने के लिए। लेकिन इमेजिन करो, बिना एनेस्थेसिया के। इसका मतलब
उन्हें बेसिक मेडिकल नॉलेज था, इन्फेक्शन कंट्रोल और पेन मैनेजमेंट भी पता था। ये लोग एडवांस थे अपने टाइम के हिसाब से। मेहरगढ़ में साउथ एशिया की सबसे पुरानी मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। ये मूर्तियां सेटलमेंट के हर फेज में मिलती हैं और ये मिट्टी के बर्तन आने से भी पहले की थी। शुरुआती मूर्तियां बहुत सिंपल होती थी, कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं, बस बेसिक शेप। लेकिन वक्त के साथ ये ज़्यादा सुंदर और डिटेल बन गई। आज से लगभग 6000 साल तक पहुँचते पहुँचते इनमें खास हेयर स्टाइल और दूसरे बड़े बदलाव दिखने लगे। इस समय तक सारी मूर्तियां सिर्फ फीमेल की थी। मेल मूर्तियां सिर्फ पीरियड 7 से शुरू होती हैं और धीरे धीरे उनकी तादाद बढ़ने लगी। बहुत सी फीमेल मूर्तियां बच्चों को गोद में लिए हुए होती थी, इसलिए ऐसा माना जाता है कि लोग शायद इन्हें देवी माँ के रूप में मानते होंगे, जैसे फर्टिलिटी और माँ होने की देवी। लेकिन कुछ स्कॉलर्स इन्हें देवी माँ मानने से मना करते हैं क्योंकि उनका कहना है कि इसका कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है, या शायद ये उनकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करता होगा। क्योंकि अगर ये मूर्तियां सच में देवी माँ की थी तो मेहरगढ़ वैदिक धर्म से जुड़ा हो सकता है। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि मेहरगढ़ इंडस वैली की ही शुरुआत थी। मेहरगढ़ के फेस को देखो तो फेज 1 बेसिक फार्मिंग से जुड़ा था। फेज 2 में मिट्टी के बर्तन और पेंटेड डिजाइन मिली। फेज 3 में लार्जर सेटलमेंट और एनिमल डोमेस्टिकेशन, और बाद में ये इवॉल्व हुआ हड़प्पन कल्चर में। मिट्टी के बर्तन सिमिलर हैं, ट्रेड रूट सेम है, यानी इंडस वैली हवा में नहीं बनी, उसकी फाउंडेशन मेहरगढ़ जैसी सेटलमेंट्स में थी। और राखीगढ़ी, धोलावीरा जैसे साइट्स तक कंटिन्यूटी दिखती है। मेहरगढ़ के लोग मरने वाले के साथ तोहफे और रोजमर्रा की चीजें दफनाते थे। उनका मानना था ये चीजें अगली जिंदगी में काम आएंगी या फिर शायद स्वर्ग में। एक मशहूर खोज में एक जवान औरत की कब्र मिली जिसके साथ 6 बकरी के बच्चों के स्केलेटन्स थे। ये शायद उस औरत के लिए अगली जिंदगी में बकरियों का नया झुंड शुरू करने के लिए रखे गए होंगे, या शायद उस औरत को पशुओं से ज़्यादा लगाव होगा। ज़्यादातर लाशों को फ्लेक्स्ड पोजीशन, मतलब घुटने मोड़कर बिल्कुल वैसे जैसे बच्चा माँ के पेट में होता है, उस पोजीशन में लिटाया जाता था। सर जो है वो ईस्ट की तरफ और पैर वेस्ट की तरफ होते थे। कुछ कब्रों में लाशों पर लाल रंग छिड़का गया था। ये शायद किसी धार्मिक रस्म या लाइफ को सिंबलाइज करने के लिए किया जाता होगा। कब्रों में कीमती पत्थर जैसे लपिस लुजीली, सी शेल्स के बने ऑर्नामेंट्स, बीड्स और मड ब्रिक के बने हुए छोटे चैम्बर भी मिले हैं। कुछ पुरुषों की कब्रों में औरतों के मुकाबले ज़्यादा लग्जरी गुड्स पाए गए हैं, जो उस वक्त की सोशल क्लास को दिखाते हैं। मेहरगढ़ के लोग अक्सर अपनी कब्रों को कच्ची ईंटों से बनाते थे। कभी कभी ये कब्रें उनके घरों के ही आसपास या पुरानी गिर चुकी दीवारों के पास होती थी। पाकिस्तान वैसे तो 1947 में बना, लेकिन शायद इन लोगों के मुताबिक इनकी ऑफिशियल हिस्ट्री 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के आने से शुरू होती है। इस वजह से मेहरगढ़ और इंडस वैली जैसी प्री इस्लामिक साइट्स को वो अहमियत नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। इन्हें अक्सर दूसरों की हिस्ट्री समझा जाता है, जिसकी वजह से इनका प्रमोशन कम होता है। मेहरगढ़ को सबसे बड़ा नुकसान मजहब की वजह से और लापरवाही की वजह से हुआ है। लोकल्स और स्मगलर्स ने कीमती आर्टिफैक्ट्स और पुरानी मूर्तियां चुरा कर इंटरनेशनल मार्केट में बेच दी हैं। मड ब्रिक से बनी ये साइट्स खुले आसमान के नीचे है। बारिश और धूप की वजह से ये धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। मेहरगढ़ का इलाका लोकल ट्राइबल सरदारों के कंट्रोल में है। वहाँ खुदाई करना या टूरिज्म बढ़ाना मुश्किल काम है। मेहरगढ़ से हजारों टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं। इन्हें नष्ट करने के बजाय अक्सर क्वेटा और कराची के म्यूजियम में रखा गया है। हाँ, इनका गॉडेसेस यानी कि देवी माँ के तौर पर जिक्र करने से बचा जाता है और इन्हें सिर्फ मूर्तियां या खिलौने कहकर दिखाया जाता है। एक अच्छी बात यह रही कि मेहरगढ़ की खुदाई ज्यादातर फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट ने की थी। उनकी वजह से ही इस साइट का इंटरनेशनल रिकॉर्ड मौजूद है, जिसकी वजह से इसे पूरी तरह मिटा देना या छुपा देना अब मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में इन साइट्स को नष्ट करने का खतरा तो है ही, भुला देने का भी है। जब किसी हिस्ट्री को अपनी हिस्ट्री नहीं माना जाता तो उसके रख रखाव और प्रोटेक्शन के लिए फंड्स और रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। और पाकिस्तान को पता है कि उनकी हिस्ट्री सिर्फ कुछ सालों की है, जो मेहरगढ़ से बिल्कुल मैच नहीं कर सकती।